सोशल मीडिया पर आपने ऐसी क्लिप्स जरूर देखी होंगी। ये लोग खुद को कमांडो ट्रेनर कहते हैं। इन्होंने ट्रेनिंग एकेडमी खोली हुई है जिसमें ये एनडीए, एसएसबी जैसे एग्जाम की कोचिंग देते हैं। लेकिन इनका यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम देखोगे तो फिजिकल ट्रेनर से ज्यादा ये कंटेंट क्रिएटर नजर आते हैं। ये 40-40 किलोग्राम की लड़कियां हैं और इनसे क्या क्या स्टंट करवाए जा रहे हैं। आइस बकेट चैलेंज करवाया जा रहा है। और अगर आपको ये नॉर्मल लगता है तो जरा ये देखो, ये तरीका है इनका ट्रेनिंग देने का। ये सब एक्चुअली ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि कंटेंट के लिए किया जा रहा है, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में तो ये सब रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। गांव देहात के बच्चे बेचारे इनके पास आते हैं ताकि वो कुछ बन जाएं, लेकिन उनसे उल्टी सीधी स्टंटबाजी करवा के लोग व्यूज छाप रहे हैं और खुद करोड़पति बनते जा रहे हैं। जबकि उन बच्चों में से कितनों का एग्जाम क्लियर होता है इसका कोई डेटा ये लोग नहीं दिखाते। लेकिन मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग इस बिहेवियर को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों है और इन सो कॉल्ड ट्रेनिंग एकेडमीज की रियलिटी क्या है, इसी पर आज के इस वीडियो में जरा डिटेल में बात करते हैं। आइए देखते हैं। देखो, ये जो एकेडमीज हैं इनके साथ मल्टीपल लेवल्स पर प्रॉब्लम है। इनका कंटेंट देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार सही तो कर रहे हैं, आर्मी में जाने के लिए ऐसी ट्रेनिंग की तो जरूरत पड़ती है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये लोग जिन एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं उनमें ऐसा कुछ करना ही नहीं होता है। ये देखो, ये है एसएसबी के फिजिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट, जिसमें रनिंग है, पुशअप्स हैं, पुलअप्स हैं, सिटअप्स हैं। कुछ एग्जाम में ग्रुप टास्क भी होते हैं, लेकिन ये कुछ बहुत ही बेसिक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर कैंडिडेट का फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। लेकिन ये कोचिंग वाले बच्चों को ऐसे ट्रेन कर रहे हैं जैसे उन्हें यहीं से कमांडो बन के भेजा जाएगा। ये वीडियो देखो, ये ट्रेनिंग हो रही है या टॉर्चर, या सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए ड्रामेबाजी करी जा रही है। ये लोग अपने डिफेंस में कहते हैं कि आर्मी में तो इससे भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग होती है, काफी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती है, तो हम तो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बट पॉइंट ये है कि आप तो सिर्फ एग्जाम क्लियर करवाने की कोचिंग दे रहे हो, तो उसके लिए जो करना होता है उसकी ट्रेनिंग दीजिए। आपको इन्हें फौजी थोड़ी बनाना है, लेकिन इन्हें पता है कि ऐसे नहीं करवाएंगे तो कंटेंट कैसे निकलेगा, लाखों रुपए की फीस कैसे लेंगे, सोशल मीडिया पर वायरल कैसे होंगे। इसके अलावा आर्मी जब ट्रेनिंग करवाती है तो उसका एक मेथड होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है जो कि काफी सोच समझ के डिजाइन किया जाता है। हर ट्रेनिंग एक्सरसाइज के पीछे कोई लॉजिक है और सेफ्टी को ध्यान में रख के उसे डिजाइन किया जाता है। आर्मी में जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग देते हैं उनका एक क्वालिफिकेशन लेवल होता है। हर ड्रिल के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो खुद काफी ट्रेंड होते हैं, जिनके पास ट्रेनिंग देने की भी ट्रेनिंग होती है। एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किया जाता है, तब जाके एक रिक्रूटर प्रॉपर तरीके से ट्रेन होता है। और आर्मी कभी भी आके अपनी ट्रेनिंग से रीलबाजी नहीं करती है। लेकिन इन कोचिंग अकेडमीज में एक ही बंदा सब कुछ कर देता है। कोच भी वही है, पीटी मास्टर भी वही है, पनिशमेंट ऑफिसर भी वही है और कंटेंट क्रिएटर भी वही है। मतलब ये सर्कस नहीं है तो और क्या है। भेड़ बकरियों की तरह इन बच्चों से लोग उल जलूल हरकत करवाते रहते हैं। एक कोचिंग दूसरे वाले को रोस्ट करता है, दूसरा तीसरे को एक्सपोज करता है। सबको लगता है कि उनका ट्रेनिंग सबसे टफ है, सबको दिखाना है कि हम सबसे हार्डकोर हैं, लेकिन अंदर से सिर्फ और सिर्फ गंदा बिजनेस चल रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग ये हरकतें छुपाते हैं, बेशर्मों की तरह ओपनली ये सब कुछ एक्सेप्ट भी करते हैं। ठीक है, वीडियो बनाने के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं वो तुम्हारे को क्या पता। कौन से मोबाइल से कैमरे फ्री में आते हैं क्या? 5-5 लाख के कैमरे हैं, उनकी किस्त आती है 2-2.5 लाख रुपए महीने की। इतना सिस्टम है। इंडिया की सबसे टफ मिलिट्री ट्रेनिंग होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए के अंदर। वहां पे जवानों को 3-3 साल तक घिसाया जाता है, लेकिन वहां भी किसी को बेइज्जत करना, थप्पड़ मारना या फिजिकली अब्यूज करना अलाउड नहीं होता है। और वहां तो एक्चुअल सोल्जर्स तैयार होते हैं, यहाँ तो सिर्फ कोचिंग चल रही है। लेकिन फिर भी ये लोग ड्रामा ऐसे करते हैं जैसे एकेडमी से निकल के बच्चा सीधे बॉर्डर पे तैनात होने चला जाएगा। और सबसे घटिया पार्ट तो तब आता है जब ये लोग ट्रेनिंग प्रोसेस के नाम पर अब्यूज करने लगते हैं। देखो, एक्चुअल रिक्रूटमेंट में पहले रिटन एग्जाम होता है, फिर फिजिकल टेस्ट होता है, फिर मेडिकल एग्जाम होता है जहां पर प्रॉपर डॉक्टर्स, नर्सेज और ऑफिशियल्स होते हैं। सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से ट्रांसपेरेंटली किया जाता है और तमीज में रह के किया जाता है, प्रोफेशनली किया जाता है। लेकिन यहां पर ये देख लो खुद ही, किसी का अंडरवियर खींच रहे हैं, किसी के प्राइवेट पार्ट को टच करके उसका वीडियो बनाया जा रहा है। सब कुछ पब्लिक में हो रहा है। बोलेंगे कि अरे ये तो हाइड्रोसील टेस्ट है, आर्मी में भी होता है। ठीक है, मान लिया टेस्ट है, लेकिन ये सब प्राइवेटली नहीं होना चाहिए। 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल पर ऐसे खुलेआम इज्जत उछालने की क्या जरूरत है। ये लोग तो मोस्टली 15-17 साल के बच्चे हैं। यूट्यूब पर यही होता हुआ देखा है, इनको लगेगा ये सब नॉर्मल है। लेकिन बाकी के जो लोग हैं, जो कोच साहब हैं, इनकी अकल क्या घास चरने गई है? मतलब ये ट्रेनिंग है या कोई रियलिटी टीवी शो चल रहा है? जहां आर्मी खुद इतनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, वहां ये सड़क छाप सो कॉल्ड आर्मी ट्रेनिंग फैक्ट्रीज किस बेसिस पे स्टूडेंट को ऐसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं? असलियत तो यह है कि कंटेंट मार्केटिंग और सोशल मीडिया वायरलिटी से आगे और कोई काम ही नहीं है। नहीं तो ये सब नौटंकी करने का क्या लॉजिक है, मुझे कोई समझा दे आके। जब लगेगा कि व्यूज कम हो रहे हैं, कैमरा लेके लड़कियों के हॉस्टल में घुस जाएंगे, वो भी रात के टाइम में, बिना किसी विमेन वार्डन के। मेल कोच भी लड़कियों को इस तरह से पनिशमेंट देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफी इनअप्रोप्रिएट है। इनके थंबनेल और वीडियो देख के आपको साफ पता चल जाएगा ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ व्यूज
बटोरने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जब मैंने इस पे ट्वीट करा तो कुछ लोग कहने लगे कि विमेन को तो आर्मी में आने ही नहीं चाहिए और आ भी रही है तो ऐसे ट्रीटमेंट के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। अब ये एक बहुत ही बड़ा डिबेट है जिस पे कभी और बात करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से एक टफ ट्रेनिंग देने का भी एक डिग्निफाइड तरीका होता है। खैर, दूसरा बड़ा इशू इसमें यह भी है कि इनमें से ज्यादातर बच्चे माइनर होते हैं, मतलब 18 साल से कम उम्र में आके इनके हॉस्टल्स में रहने लगते हैं, तो उन्हें इतनी समझ भी नहीं होती कि उनके साथ चल क्या रहा है। और उससे भी बड़ा कंसर्न ये है कि इनके कंटेंट के चक्कर में अगर किसी बच्चे को कभी कुछ सीरियस इंजरी हो गई तो ये कोचिंग वाले तो ये बोल के पल्ला झाड़ लेंगे कि जब हमारी ट्रेनिंग नहीं झेल पाया तो आर्मी की कैसे झेल पाता। जिन गरीब माँ बाप ने अपनी लाइफ की सेविंग दे के अपने बच्चों को वहां पे भेजा था वो क्या ही कर लेंगे इन लोगों के अगेंस्ट। और ये बात इन एकेडमी वालों को बड़े अच्छे से पता है, जो मन में आए इसीलिए वो करते जाते हैं। इनको बस अपने पैसे छापने से मतलब है, और पैसे भी कुछ कम नहीं छाप रहे हैं लोग। इन कोच साहब को देखो, डिफेंडर और फॉर्च्यूनर की रीलें बन रही हैं, वो भी वीआईपी नंबर प्लेट के साथ। नहीं, बिजनेस चलाना और पैसे कमाना अच्छी बात है, पर कम से कम अपनी रील्स में देशभक्ति के गाने लगा के लोगों को मैनिपुलेट तो मत करो। बिजनेस करना है तो अपने दम पे करो। आर्मी के नाम पे अपनी रोटियां क्यों सेक रहे हो? आपने देखा होगा कि इनकी मोस्टली रील्स में कोई ना कोई देशभक्ति का गाना होगा। कुछ लोग तो आर्मी कैमोफ्लेज पहन के रहते हैं, और ये सब कुछ एक मार्केटिंग टैक्टिक्स होती हैं। एकेडमी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो सब इनको बाहर आके दिखाना होता है। अपने रील्स में ये लोग दिखाते हैं कि बच्चों को हाई प्रोटीन मिलिट्री स्टाइल डाइट मिलती है, मटर पनीर, दाल चावल, रोटी, दूध, छाछ, फ्रूट, सब कुछ चिल्ला चिल्ला के सबको कन्विंस करते हैं कि इनके यहाँ पर खाना एकदम एक नंबर का होता है। तो दोस्तों देख लीजिए, जितने भी बच्चे खाने के हम बहुत कम वीडियो बनाते हैं, एक दिन वो बना के ऐसा नहीं है। हमारा जब स्पेशल डाइट होती है, पिछले संडे को मटर पनीर था ना रे, संडे को मटर पनीर था, बोल जोर से। लेकिन हाइजीन और क्वालिटी का कितना ख्याल रखा जाता है इस पे कोई बात नहीं करता है। 2024 में इंदौर फिजिकल एकेडमी के मेस में फूड पॉइजनिंग का केस हुआ था, जिसमें अराउंड 100 स्टूडेंट्स को वॉमिटिंग, लूज मोशन जैसे सिम्टम आए थे और 44 स्टूडेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। कुछ केसेस में तो आईसीयू ट्रीटमेंट भी लगा था। एसडीएम साहब जब इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचे तो मेस किचन गंदा मिला और हॉस्टल के पास लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, और कहीं पे अगर गंदगी दिख जाए तो सफाई करवाने की जगह उसका भी वीडियो बना के ज्ञान बेल देते हैं। आपके साफ सफाई देख लो आप, कि अंदर चलो ठीक है, अंदर व्यवस्था है, बाहर तो साफ सफाई करो, कितना बेकार लग रहा है। क्योंकि जितनी ज्यादा साफ सफाई बरतोगे उतनी ज्यादा आपके पास लोग खाना खाने के लिए आएंगे, और जितनी गंदगी करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब पूरा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ शोबाजी पे टिका हुआ है। अरे आधे से ज्यादा बच्चे जो तुम्हारे पास आते हैं वो बेचारे पहले से ही कमजोर दिखते हैं, अंडरवेट दिखते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं। क्यों उनकी लाइफ के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हो? वो बेचारे आपके पास आए ताकि वो एक एग्जाम क्लियर कर सके, और आप भी कोई फ्री में उनको कोचिंग और रहने खाने के लिए नहीं दे रहे हो, अच्छी खासी फीस ले रहे हो। वैसे फीस को लेकर भी ये लोग अलग अलग स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हैं। ये वाली वीडियो देखो, अब ये बंदे ने इसकी टी शर्ट पहनी हुई है। अब हमको पता चल रहा है कि बंदा कितना गरीब हो सकता है और कितना गरीब है। दोस्तों देखिए आप क्या करते हैं पिताजी? सर खेती बाड़ी करते हैं, वो 8 जैसे यानी 1 बीघा कच्ची है सर, उसी में हम गुजारा करते हैं। बहुत सारी एकेडमी है, लेकिन आपने इंदौर फिजिकल एकेडमी क्यों चुना? सर सबसे बेस्ट हो सर आप, क्योंकि आपकी बातों से मुझे बहुत अच्छा लगा है वीडियो सर जी, इसलिए सर आपकी मैंने एकेडमी। दोस्तों हम हमेशा गरीब का सहायता करते आते हैं, और जो भी बंदा गरीब रहता है, हमारे यहाँ पर जैसे सैकड़ों बंदे हैं, अधिक बंदे इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि हम हर गरीब की परिस्थिति को समझते हैं। और आज ये बंदा भी गरीब है दोस्तों। आप खुद देखिए कि ये बटन का कलर देखिए, ये बटन कलर देखिए, ये बटन कलर देखिए, और आप खुद देखिए दोस्तों। तो मात्र इस बंदे से में फीस के बारे में कोई बात हुई कुछ नहीं दोस्तों। आपके सामने मात्र दोस्तों मैं लूंगा इससे केवल 4000 रुपए रहना और खाने का। अरे गरीब की हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन 10 मिनट की वीडियो में एक लड़के को सामने बिठा के उसको 50 बार गरीब गरीब बुलाना हेल्प करना नहीं, मार्केटिंग करना है। और इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो चल रहे हैं वो बिना लोकल सिविक बॉडी के सपोर्ट के नहीं चल सकते हैं। ये वाली क्लिप देखो। ट्रेनिंग आर्मी ज्वाइन करने की, और ऐसी ट्रेनिंग की बस पैसा दीजिए, ट्रेनिंग कीजिए और सीधा भारतीय सेना में शामिल हो जाइए। ये सब फ्रॉड है। यूपी के मैनपुरी में एक सड़क के किनारे 22 बीघे की जमीन पे भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से फ्रॉड ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था। एक एक ट्रेनी से आर्मी में भर्ती के बदले 3-3, 4-4 लाख रुपए लिए जा रहे थे। अब अगर कोई आके मुझे ये बताएगा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी भनक भी नहीं थी तो इस पे बिलीव कर पाना काफी मुश्किल बात है। इसीलिए जाहिर सी बात है इनके हाथ दूर दूर तक फैले हुए हैं। आपको ग्रैंड मास्टर शिफू जी याद होंगे, जब भी कभी कोई अटैक होता था तो ये सबसे पहले न्यूज चैनल पे आके एक्सपर्ट बन के पहुंच जाते थे। ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने आर्मी की एलीट यूनिट को ट्रेन किया है, इंडियन आर्मी में कमांडोज को ट्रेन किया है, स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन किया है। एक इंटरव्यू में इनका क्लेम आता है कि इन्होंने 29 साल इंडियन आर्मी के हॉक कमांडोज और स्पेशल फोर्सेस को ट्रेनिंग दी थी, और रिटायरमेंट के बाद 15 साल से लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं। वैसे तो खैर खुद ही ये 40-45 साल के लगते हैं, लेकिन इनकी बातें सुनकर ऐसा लगेगा कि इन्होंने इंडिया को 2-3 वॉर तो जितवाई दी होंगी।
लुक भी ऐसा रखा हुआ है कि कोई भी देख के सोचेगा कि ये जरूर एक फौजी रहे होंगे। इसीलिए न्यूज चैनल भी इन्हें एक्सपर्ट समझ के बुलाने लगे थे। यूट्यूब पर भी इनके 3.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। कई वीडियोस में एस्पिरेंट्स को ट्रेनिंग देते हुए भी दिखाई देते हैं और बागी मूवी में ये खुद एक्टिंग भी कर चुके हैं। लेकिन 2015-16 में जब लोगों को इन पे शक हुआ तो इनके अगेंस्ट कंप्लेंट की गई, जिसके बाद इन्होंने कहा कि मैंने तो कभी क्लेम ही नहीं करा कि मैं एक डिफेंस ऑफिसर हूं। एक जगह बता दीजिए जहां मैंने कहा है, वीडियो में, पोस्ट में, जहां मैंने कहा है कि मैं कोई आर्म्ड फोर्सेस का अधिकारी हूं, मैं आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा हूं, या मैं आर्म्ड फोर्सेस का कोई कमांडो हूं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, कहीं का भी। इसी पॉडकास्ट में शिफू जी कहते हैं कि उन्होंने इंडियन आर्मी को ट्रेन किया या नहीं, इस बारे में वो नहीं बता सकते क्योंकि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ये कहते हैं कि मैं क्लेम नहीं कर रहा कि मैं किसी भी ट्रेनिंग का हिस्सा था। क्या मैं कमांडोज की ट्रेनिंग का हिस्सा हूं, वो सीधा लिख के आए कि नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मैं क्लेम ही नहीं कर रहा हूं। पॉइंट ये है कि एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड कमांडो ट्रेनर है, तो इनका एस्पिरेंट्स को इस तरह से ट्रेनिंग देना फ्रॉडबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है। और बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग एकेडमीज हैं जो उन्हें गेस्ट ट्रेनर की तरह बुलाती है। बच्चे भी यही सोचते होंगे कि ये कोई पहुंची हुई चीज है। तो इंडिया में देशभक्ति के नाम पे कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत फ्रॉड चल रहा है, जिससे सावधान रहने की जरूरत है। सबसे पहले मैं सभी एस्पिरेंट को यही कहूंगा कि ये सारी एकेडमी सिर्फ एक कोचिंग सेंटर है, जैसे बाकी कोचिंग सेंटर्स होते हैं। इनका इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से कोई लेना देना नहीं होता है। इनका काम पैसे कमाना है और कुछ भी नहीं। एक बिजनेस चला रहे हैं। जो कंटेंट आप इनकी रील्स में देखते हो, उन सब स्टंट्स का आपके एग्जाम क्लियर करने से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये लोग आपसे कहते हैं कि जो ट्रेनिंग आपको आर्मी में जाके मिलेगी वो हम पहले से ही करवा रहे हैं, तो इन्हें साफ साफ मना कर दो। अदरवाइज कंटेंट बनवाने के लिए जिस तरह की स्टंटबाजी आपसे करवाने वाले हैं, उससे आपकी जान को भी रिस्क हो सकता है। मुझे पता है कि आर्मी में जाने के लिए स्ट्रांग होना पड़ता है, लेकिन उसके लिए जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग होती है वो आपको आर्मी में जाकर ही मिलेगी। इन एकेडमी से अगर आपको कोचिंग लेनी है तो उन्हें एग्जाम की रिक्वायरमेंट को देखो और उन्हें बोलो कि मुझे बस इन्हीं वाले पॉइंट पर ट्रेनिंग चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी एकेडमीज खराब है, कुछ अच्छी एकेडमीज भी हैं जो अच्छी तैयारी करवाती हैं, जिनके यहाँ पर कोचिंग लेने के बाद बहुत लोगों का एग्जाम क्लियर भी हुआ है। वैसे मेरे ओपिनियन में फिजिकल टेस्ट की प्रिपरेशन आप खुद भी कर सकते हो। बहुत लोग हैं जो खुद की प्रिपरेशन से एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। तो अगर आपसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट फिजिकल ट्रेनिंग के लिए अलग से पैसे चार्ज करता है और अगर आपको लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है, तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो। इनका कंटेंट देखकर ये मत सोचना कि यहां जाए बिना तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। रही बात इन कोचिंग सेंटर्स की, तो मेरे हिसाब से सरकार को ऐसे कोचिंग सेंटर्स को और अच्छे से रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि इनके यहाँ काफी सारे बच्चे माइनर होते हैं। इसके अलावा जितने भी ट्रेनर हैं उनके क्रेडेंशियल्स वेरीफाई होने चाहिए, पता तो चले कि ये लोग किस बेसिस पर ये सारी ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं। और अगर आप कोई पेरेंट हो जो अपने बच्चे को किसी कोचिंग एकेडमी, हॉस्टल में भेजने की सोच रहे हो, तो उससे पहले आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। ये लोग क्या सिखाते हैं, क्या नहीं सिखाते हैं और क्या उस ट्रेनिंग की जरूरत भी है, इसकी जानकारी आपको लेनी चाहिए। इससे आपके लाखों रुपए, आपके बच्चे की हेल्थ और उसका फ्यूचर, ये तीनों चीजें सिक्योर हो सकती है। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।